किसी दूर दराज वादी में एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव की खास बात सिर्फ इसकी खूबसूरती ना थी, बल्कि वहाँ एक अजीम वलीउल्लाह शेख अब्दुल मतीन रहमतुल्लाह अलैह का क़याम था। उनका हुजरा गांव से ज़रा हटकर जंगल के किनारे वाक़ था। एक पुराना पीपल का दरख्त, एक छोटा सा कुआं और मिट्टी की चारदीवारी, मगर उनका दिल अर्श से जुड़ा हुआ था। लोग कहते थे शेख की आंखों में ऐसा नूर था कि निगाह पड़ते ही दिल रोशन हो जाए। उनकी ज़बान से निकली दुआ कभी खाली हाथ ना जाती। सुबह शाम जिक्र, दुरूद और कुरान की तिलावत की सदाएं उनके हुजरे से आती रहती। एक दिन जंगल से अचानक एक खौफनाक शेर नमूदार हुआ, मगर ये आम शेर ना था, बहुत खूनख्वार, ताकतवर और चालाक। दिन दिहाड़े वो गांव में आकर मवेशी उठा ले जाता। चंद दिनों में उसने 6 इंसानों को हलाक कर दिया। मर्द, औरत, बच्चे सब खौफ के मारे घरों में महसूर हो गए। कई बार शिकारियों ने शेर को मारने की कोशिश की, मगर हर बार वो नाकाम लौटे। कुछ लोग तो जंगल को छोड़कर दूसरे इलाकों को कूच कर गए। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो गांव के चंद बड़े बुजुर्ग शेख अब्दुल मतीन के पास हाजिर हुए, आंखों में आंसू, दिल में खौफ और लबों पर इल्तिजा। हजरत, ये शेर हमें निगलता जा रहा है, हमारा रिज्क, हमारी जानें, हमारा चैन छिन गया है। हजरत ने खामोशी से सर झुका लिया, आंखें बंद की। कुछ देर बाद फरमाया, उसे मेरे पास भेज दो, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। अगली रात शेर गांव के करीब आया, मगर आज उसकी नज़र उस हुजरे पर पड़ी, वही हुजरा जो जिक्र इलाही का मरकज था। वो धीरे धीरे गुर्राता हुआ उस तरफ बढ़ा। सब लोग छतों और दरख्तों पर छुपकर देख रहे थे, लेकिन जैसे ही वो हुजरे के करीब पहुंचा, अचानक साकत हो गया। उसके कदम रुक गए, गुर्राना बंद हो गया। उसकी आंखें एक दरवाजे पर जमी हुई थी, जहां हजरत शेख खड़े थे। हजरत ने ना कोई लाठी उठाई, ना कोई तावीज़ फेंका, ना कोई वजीफा पढ़ा, बस शेर की आंखों में देखा और धीरे से फरमाया, तू भी रब की मखलूक है, मगर शैतान ने तुझे बेराह कर दिया है। वापस जा और क़यामत तक किसी को नुकसान ना पहुंचाना। ये अल्फाज ऐसे थे जैसे आसमान से किसी ने जंजीर डालकर शेर को रोक लिया हो। शेर वहीं बैठ गया, गर्दन झुका ली और फिर चुपचाप वापस जंगल की तरफ लौट गया। उस दिन के बाद शेर ने वाकई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लोग हैरान थे, खौफ खत्म हो गया। बच्चे फिर से खुली फिजा में खेलने लगे, मवेशी खुले मैदानों में चरने लगे और गांव में सुकून का राज हो गया। कुछ लोग कहते थे कि शेर ने शेख की आंखों में नूरे वलायत को देख लिया। कुछ लोग बोलते कि वो लफ्ज़ नहीं, रब के खास हुक्म थे, मगर सब मानते थे कि ये करामत थी। साल बीतते गए, शेर की कहानी किस्सा बनती गई, मगर शेर अब जंगल में अपनी दुनिया बसा चुका था। वो जानवरों को सिर्फ शिकार की हद तक तकलीफ देता और इंसानों से मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार कर चुका था। शेख अब्दुल मतीन की उम्र ढलने लगी, धारती जवानी से झुकती कमर की तरफ सफ़र शुरू हो चुका था, मगर उनका रूहानी जलाल वैसा ही कायम था। एक सुबह फजर के अजान के बाद हजरत ने आंखें बंद की, मुस्कुराए और खामोशी से अपनी जान अपने खालिक के सुपुर्द कर दी। किसी को दुख ना दिया, बस यूं लगता था जैसे कोई चमकता चिराग हवा के नरम झोंके से बुझ गया हो। जब खबर फैली, पूरा गांव जमा हो गया। हर आंख अश्कबार, हर दिल टूटा हुआ। कफन लपेटा गया, वही सफेद चादर जिसमें वो खुद सैकड़ों लाशों को लपेट चुके थे। और फिर जैसे ही जनाजे को हुजरे से निकाला गया, दूर जंगल की सिमत से एक अजीब सी गरज सुनाई दी। लोग चौंक गए, क्या ये वही है? कुछ लोग दौड़कर दरख्तों पर चढ़े और तब मंजर सामने आया, वही शेर, मगर आज खामोश, साकत, रोता हुआ। शेर मजमा चीरता हुआ आया, ना किसी को नुकसान, ना किसी पर निगाह। जनाजे के करीब आकर बैठ गया, अपना सर हजरत के कदमों में रखा और जैसे रो रहा हो। हल्की हल्की सिसकियां, जमीन पर गिरी आंखों से नमी। लोगों ने दिल थाम कर नमाज़े जनाजा अदा की। शेर वही बैठा रहा, एक पल के लिए भी ना हिला। जब जनाजा उठा, वो भी उठा, कभी आगे कभी पीछे,
जैसे आखिरी अलविदा दे रहा हो। कब्र तैयार थी, हजरत को सपुर्दे खाक किया गया और जैसे ही मट्टी डाली गई, शेर ने 3 जोरदार धाड़े मारी, ऐसे कि फिजा लरज उठी, पहाड़ थरथरा उठे और सबकी रूह कांप उठी। शेर कब्र के करीब लेट गया, अपने सर को मट्टी पर रख दिया और पूरी रात वही रहा। ना कुछ खाया ना हिला, बस चुपचाप लेटा रहा। सुबह जब लोग आए तो शेर वहां ना था, मगर कब्र की मिट्टी पर उसके पंजों के निशान मौजूद थे, जैसे वो भी रोते रोते रुखसत हो चुका था। आज भी लोग इस कब्र पर आते हैं और शेर के वफा का तज़किरा करते हैं। बच्चे अपने बड़ों से सुनते हैं, बेटा वो वली थे, शेर उनसे डरा नहीं, मोहब्बत करने आया था। उस दिन के बाद ना वो शेर दोबारा नजर आया, ना कोई दूसरा उस जंगल से बाहर निकला। यूं लगा जैसे जंगल को भी एक रूहानी पर्दा नसीब हो गया हो। लोगों ने सीखा जो अल्लाह वाले होते हैं उनके फैसले सिर्फ जमीन पर नहीं, जानवर, परिंदे, हवा सब उनके ताबे होते हैं। आज भी जब कोई नई नस्ल सवाल करती है क्या ये सच था, तो जवाब मिलता है सच वही है जो दिल में उतर जाए और रूह को झंझोड़ दे। ये कहानी सिर्फ एक वली की नहीं, ये मोहब्बत, वफा और अल्लाह की कुदरत की कहानी है। जहाँ इंसान खामोश हो जाए वहाँ कुदरत बोलती है और शेर की वो धाड़ आज भी कुछ रूहों में गूंजती है।